दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान सबसे मजबूत बनता है। अगर केवल उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुश नसीब होता। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा दुखी हो उठे। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो समंदर सुखा नहीं सकता। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी, और दूसरे का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। धर्म की राह पर मृत्यु भी वरदान है, और अधर्म की राह पर पुण्य भी शराब के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। भगवान सिर्फ वहीं नहीं होते जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां हम पाप करते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहें। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर आए और चिंता प्रभु करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा कभी मौका मत देना। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जीवन में सभी एक दूसरे पर भरोसा करके जीवन जीते हैं। कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। जब भी आपसे कुछ छिन जाए तो दुखी मत होइए, समझिए कि भगवान आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? वास्तव में इंसान भाग्य लेकर आता है और अपने कर्म लेकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला
सिर्फ प्यार भरी बातें ही करेगा। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सामना करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेल लेते हैं। जो चीज़ गलत है वह गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। धैर्य रखने वाला मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एक बात का स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका मत देना। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद करेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम सिर्फ दुख है। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। जब मुझे विश्वास है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।